अब आपको ये काम करना है, नया फॉर्मूला हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू जीरो होता है। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी भी क्या हो जाता है, जीरो। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होती है। ध्यान रखना जब ई सेल और डेल्टा जी जब जीरो हो जाता है तो सेल काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर लिख लेना सेल डज नॉट वर्क। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ई सेल जब जीरो होता है तो आप इससे क्या समझते हैं, तो आप कह देना कि यहाँ पर जो सेल होता है काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ई नॉट सेल देखो, ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करोगे तो जो ई नॉट सेल आएगा तो कितना आ जाएगा, 0.059 अपॉन कैन लॉग के सी। के सी क्या है भाई, जो ये चीज़ है ना पूरा मसाला, इस पूरे चीज़ को हम लोग हटा क्या लिख देते हैं, के सी। तो के सी कुछ नहीं होता है भाई, के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या काम करना होता, क्वेश्चन पूछेगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालो। कैसे निकालोगे, डेल्टा जी नॉट, नॉट कब लगाते हैं, स्टैंडर्ड के लिए। तो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस के एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब आपको ये बात पता होना चाहिए एफ क्या है, फैरेडे है। 1 फैरेड इक्वल टू होता है 96500 कूलाम होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि डेल्टा जी एक एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। हमारा जो आंसर आएगा वो जूल में निकल आएगा। जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। इसकी यूनिट आपको दिमाग में रखनी है। क्या आपको ये ऐसा सिंबल मिलेगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। जी का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बराबर होता है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। ध्यान रखना, देखो कंडक्टेंस था तो एंस था, रेजिस्टेंस था एंस था, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो जब ये ओम था तो ये ओम इन्वर्स हो जाएगा। जब भी इन्वर्स होता है मतलब वो रेसिप्रोकल, खोपड़ी पे -1 लगा देते हैं। यहाँ पर देखो -1 लगा दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना ओम इन्वर्स को हम लोग साइमन चिल्ला रहे होंगे, तो अभी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आपको साइमन साइमन दिखेगा। इस वजह से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने येलो कलर से आपको हाईलाइट कर रखा है। क्वेश्चंस में आएगा सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है कि ये देखो ना, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो एल अपॉन ए था, इसी एल अपॉन ए को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग जी स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है, कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। देखो इसके नाम में विटी लगा था ना, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब क्या काम करना है, कंडक्टिविटी बराबर होता है जी स्टार अपॉन के आर के। इसकी यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाला याद कर लो तो इट्स ओके। नहीं तो अभी मैंने बता रखा था कि यार साइमन का मतलब ही होता है ओम इनवर्स। तो कई बार न्यूमेरिकल में आप बार बार प्रैक्टिस करके जाते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो कई बार साइमन की जगह पर आपको ओम इनवर्स दे देगा। तो घबराना नहीं है, क्योंकि साइमन का मतलब ही होता है ओम इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होगी। जब भी क्वेश्चंस करने जाओगे तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए यूनिट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और के की यूनिट हमेशा भाई किस में रखोगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में ये दिया होता है, आप पहचानोगे कैसे, क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, यहाँ पर लिखा होगा m, जैसे लिख देगा 2m, तो 2m लिखा गया, दैट मीन्स आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। और ये वाली वैल्यूज आपको निकालनी पड़ सकती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये बात तो अभी तक आपको पता चली गई होगी कि चाहे लेमडा एम नॉट बोलो चाहे लेमडा एम इन्फिनिटी बोलो, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन।